नमस्कार मित्रों, हाजिर हूँ मैं आज ज्योतिष के बड़े ही दिलचस्प और सबसे बड़े ग्रह शनि देव के बारे में चर्चा करने के लिए। शनि आपके कर्म का भाव है और आपके पूर्व जन्मों का कर्म भी शनि है। तो आज इसी विषय पर चर्चा करूँगा। शनि दंड नहीं देता, वह उस कर्म का मौन इतिहास बोलता है जिसे आत्मा अभी तक पूर्ण नहीं कर सकी है। जब किसी व्यक्ति किसी ज्योतिषी के पास सबसे पहले वो अपनी कुंडली खुलवाता है तो अधिकांश लोगों की दृष्टि सबसे पहले शनि पर होती है। कोई पूछता है शनि कहाँ बैठा है, कोई पूछता है 7.5 ही चल रहा है क्या, कोई पूछता है शनि की ढैया कब खत्म होगी, कोई पूछता है शनि की महादशा चल रही है क्या। ऐसा लगता है जैसे शनि का नाम सुनते ही मनुष्य के भीतर जन्म एक भय पैदा हो जाता है। परंतु मैंने अपने अनुभव के अनुसार कई कुंडलियों को देखने के बाद इस बात का अनुभव किया कि मनुष्य शनि से नहीं डरता, मनुष्य अपने अधूरे कर्मों से डरता है। शनि केवल उस दर्पण को सामने रख देते हैं जिसमें आत्मा पहली बार स्वयं को बिना किसी आडंबर के देखता है। यही कारण है कि संसार में शनि को अशुभ कहा, पर ऋषियों ने उसे न्यायाधीश कहा। संसार ने उसे विलंब कहा और महर्षियों ने उसे धैर्य कहा। संसार ने उसे दुख कहा और वेदांत ने उसे जागरण कहा। अब प्रश्न यह उठता है कि शनि कठोर क्यों। प्रश्न यह है कि आत्मा सत्य को स्वीकार करने में कितनी तैयारी की है। यदि शनि केवल दुख का ग्रह है तो भगवान शिव उन्हें कर्म फल का अधिकार क्यों देते। यदि शनि केवल विनाश का प्रतीक है तो पुराणों में उन्हें धर्म से क्यों जोड़ा जाता। यदि शनि केवल अशुभ होते तो ज्योतिष के प्राचीन आचार्य बार बार यह क्यों कहते कि सबसे स्थायी उपलब्धियां शनि की कृपा से ही मिलती है। क्योंकि शनि कभी भी किसी से प्रेम छीनने नहीं आते, वो प्रेम में छुपा हुआ स्वार्थ छीनने आते हैं। वो कभी धन नष्ट करने नहीं आते हैं, वो धन के भीतर छुपे हुए अहंकार को तोड़ने आते हैं। वो कभी प्रतिष्ठा समाप्त करने नहीं आते हैं, वो उस प्रतिष्ठा की परीक्षा लेते हैं जिसे मनुष्य ने अपने वास्तविक चरित्र से बड़ा बना लिया है। इसलिए शनि का प्रत्येक स्पर्श बाहर से कठोर और भीतर से करुणामयी होता है। जैसे एक पिता अपने बच्चे के ऊपर चिल्लाता जरूर है पर उसका स्नेह और प्यार हमेशा बना रहता है। जैसे शल्य चिकित्सक शरीर के घाव को चीरता है और उस घाव को चूरना उसका उद्देश्य बढ़ाना नहीं होता है बल्कि जीवन को बचाना होता है। वैसे ही शनि आत्मा की उस स्थान को स्पर्श करते हैं जहाँ सबसे अधिक उपचार की आवश्यकता होती है। आज के समय में एक बड़ा भ्रम फैला हुआ है कि शनि जिस भाव में बैठ जाएं उस भाव के सुख को नष्ट कर देते हैं। मैंने इसे शास्त्रों और व्यवहार दोनों तरह से परखा है और मुझे यह निष्कर्ष कभी पूर्ण रूप से सत्य नहीं लगा। मेरा अनुभव कहता है कि शनि भाव का सुख नहीं छीनता, वह उस सुख की पात्रता बताता है। यदि शनि प्रथम भाव में हो तो पहचान की परीक्षा होगी, यदि द्वितीय में हो तो वाणी, परिवार और मूल्यों की परीक्षा होती है। वहीं शनि यदि तृतीय भाव में हो तो साहस की परीक्षा होती है। वहीं चतुर्थ में हो तो भीतर के घर की परीक्षा होती है। वहीं पंचम में हो तो बुद्धि और पूर्व जन्म के कर्मों का पुण्य का परीक्षा होता है।
वहीं यदि शनि षष्ठ भाव में हो तो सेवा की परीक्षा होती है, वहीं सप्तम में हो तो संबंधों का, अष्टम में हो तो परिवर्तन का, नवम में हो तो धर्म का, दशम में हो तो कर्म का, एकादश में हो तो इच्छाओं का और द्वादश में हो तो त्याग का। इसलिए जब भी किसी कुंडली में शनि को देखता हूँ तो सबसे पहले यह नहीं पूछता कि यह क्या देगा, मैं यह पूछता हूँ कि यह आत्मा किस सत्य को जीने के लिए अभी तक बसती चली आ रही है। क्योंकि शनि वहीं बैठते हैं जहाँ आत्मा को सबसे अधिक परिपक्व होना होता है। कल्पना कीजिए कि जन्म से पहले आत्मा एक विराट मौन में खड़ी है, जहाँ न दिल है, न रात है, न पृथ्वी है, न आकाश है, न प्रकाश, केवल चेतना का एक अनंत समुद्र है। उस समुद्र में उसके असंख्य जन्मों की तरंगें उठ रही हैं। कहीं उसने राज्य किया, कहीं दास बनकर जीवन जिया, कहीं धन था पर करुणा नहीं थी, कहीं ज्ञान था पर विनम्रता नहीं थी, कहीं प्रेम था पर धैर्य नहीं था, कहीं शक्ति थी पर न्याय नहीं था। आत्मा उन सबको देख रही है। तभी ईश्वर ने उनसे पूछा, इस बार क्या सीखना चाहते हो आप? आत्मा कहती है, प्रभु इस बार मैं अपने अधूरे कर्म को पूरा करना चाहता हूँ। उसी क्षण समस्त ग्रह एक ओर हट जाते हैं और एक अत्यंत शांत पुरुष आगे आता है। उसके वस्त्र साधारण हैं, नेत्र गहरे हैं और मुख पर ऐसी स्थितियाँ हैं जिसे देखकर समय भी रुक जाए। वो शनि है। वो आत्मा से कहते हैं, यदि अधूरे कर्म पूरे करने हैं तो तुम्हारे साथ चलूँगा, पर एक शर्त है। आत्मा पूछती है, क्या? शनि उत्तर देते हैं, मैं तुम्हें कभी वह नहीं दूंगा जिसके लिए तुम तैयार नहीं हो, और जिसे पाने की पात्रता तुम बना लोगे उससे संसार की कोई शक्ति तुमसे छीन नहीं ले पाएगी। आत्मा कुछ क्षण मौन धारण करती है और फिर अपना मस्तक झुका देता है। उसी क्षण समय का जो जन्म होता है और समय के साथ शनि का यात्रा भी प्रारंभ होता है। यहीं से शनि का सबसे बड़ा रहस्य खुलता है। शनि भविष्य नहीं लिखता, वह अधूरे कर्मों को वर्तमान में लाता है। इसलिए कुछ लोग बिना कारण बार बार एक जैसी परिस्थितियों में फंसते दिखाई देते हैं। कोई बार बार विश्वासघात झेलता है, कोई बार बार धन खोता है, कोई बार बार अपमान सहता है और कोई बार बार संबंधों को टूटता है, कोई बार बार शरीर से टूटता है। क्योंकि ज्योतिष केवल कर्म का दंड नहीं मांगती, यह पूछती है, क्या यहाँ कोई ऐसा पाठ है जो अभी तक पूरा नहीं किया? यदि वह स्थान है जहाँ शनि ग्रह नहीं रहता, आत्मा का मौन गुरु बन जाता है और शनि हमें कर्मों के पथ को प्रदर्शित करते हुए जीवन में आगे बढ़ने की कला तथा धैर्य और अनुशासन की एक ऐसी पाठशाला सिखा के जाते हैं ताकि जीवन अपने उन दिशाओं में और अपने जीवन में परिवर्तन करते हुए मोह माया से अपने आप को त्याग करते हुए जीवन के हर क्षेत्र में उपलब्धि प्राप्त कर सके। बस यही आपको सीखना है और यही आपको समझना है कि जीवन में शनि आपको क्या कह रहे हैं और जीवन में ऐसा क्या है जहां आपको ये करने से आपके कर्म जो अधूरे पड़े हैं अगले जन्मों के, वो इस जन्म में पूरे होंगे और आप नए सोपान को प्राप्त करते हुए जीवन के नए उमंग और तरंगों को प्राप्त करेंगे। यही ये शनिदेव का विशेष जीवन में संघर्षों को प्रदान करते हुए हमें सिखाते हैं। धन्यवाद मित्रों, यह जानकारी आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो मेरे इस चैनल अखिलेश ज्योतिष को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा अपनी कुंडली के विश्लेषण के लिए मुझसे संपर्क करें। धन्यवाद मित्रों, आपका दिन शुभ हो।